एक 4 साल का बच्चा जिसे न कभी किसी युद्ध की कहानी सुनाई गई, न कभी किसी बंदूक को दिखाया गया, वो अचानक अपने माता पिता से कहता है, मुझे गोली लगी थी सीने में, मैं वहां मरा था। और फिर बताता है किस गांव में, किस जगह, किस युद्ध में। क्या ये सिर्फ कल्पना है या कुछ यादें वाकई हमारे साथ जन्म लेती हैं? क्या मृत्यु अंत है या एक नया आरंभ? भारत की प्राचीन संस्कृति में पुनर्जन्म एक केंद्र बिंदु रहा है। भगवत गीता, उपनिषद और जैन बौद्ध दर्शन सभी यह मानते हैं कि न आत्मा मरती है, न जन्म लेती है। जो जन्म लेता है वह शरीर है, आत्मा तो अनादि है। लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? क्या हमारे वर्तमान जीवन की पीड़ा, संघर्ष और सुख किसी अज्ञात अदृश्य पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं? पश्चिमी देशों में जहां पुनर्जन्म को कभी मजाक समझा गया, वहां आज डॉक्टर इयान स्टीवंस जैसे वैज्ञानिकों ने 2500 से ज्यादा के मामले स्टडी किए, जहां बच्चे ने पुनर्जन्म की बातें बताई और उसकी पुष्टि भी हुई है। ऐसा ही एक केस शांतनु शर्मा मथुरा का है। एक 6 साल का लड़का जिसने अपने पिछले जन्म के पिता का नाम, दुकान का नाम और मृत्यु का समय बताया। जांच हुई, सब सच निकला। उस परिवार से उसका कभी कोई संपर्क नहीं था। और दूसरा केस शांति देवी, दिल्ली से। 1930 में एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म की यादों से पूरा दिल्ली हिला दिया। वो बार बार कहती, मैं मथुरा की रहने वाली थी, मेरे पति का नाम केदारनाथ था। सच में ऐसा एक परिवार मथुरा में मिला। उसके कहे हर शब्द की पुष्टि हुई। आज भी यह केस दुनिया के टॉप 10 रहस्यमय केसों में आता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। गीता यह स्पष्ट कहती है कि आत्मा की यात्रा एक जीवन में पूरी नहीं होती। हमारे कर्मों के अनुसार जीवन बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर संस्कार और अधूरे कर्म साथ जाते हैं। यह एक कॉस्मिक रिकॉर्ड है जिसे हम कर्म संचित कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या मेरी गरीबी, मेरी बीमारियां, अकेलापन पिछले जन्म की सजा है? नहीं, यह सजा नहीं, यह प्रक्रिया है। जैसे किसी कर्ज को चुकाने में समय लगता है, वैसे ही कर्म भी ब्याज सहित लौटते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने जीवन की कंटिन्यूएशन है। जिस तरह एक अधूरी किताब अगले अध्याय में पूरी होती है, वैसे ही आत्मा अगले जन्म में अपना अधूरा कार्य पूरा करती है। कर्नाटक के एक गांव में 8 साल का सूरज बार बार कहता था, मुझे गणपति मंदिर जाना है, वहां मेरा घर है। माता पिता उसे मंदिर ले गए। वहां पहुंचते ही वह दौड़ पड़ा, एक पुरानी हवेली के पास जाकर रुक गया। यही मेरा घर था। एक बूढ़ी औरत निकली, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, ये मेरा बेटा है जो 20 साल पहले मर गया था। तब सूरज बोला, तुम अम्मा हो, तुम मुझे रोज तुलसी जल देती थी, और वो मेरी लकड़ी की गाड़ी कहाँ है? किसी ने उसे यह सब नहीं बताया, किसी ने नहीं सिखाया कि गाड़ी कहाँ रखी थी, पर उस कमरे में आज भी वह पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी। आज भी विज्ञान पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थेरेपी, हाइप्नोसिस और सबकॉन्शियस मेमोरी की बात करता है। डॉक्टर्स अब मानते हैं कि कुछ भय, फोबिया या दर्द किसी जैविक कारण से नहीं, बल्कि पास्ट ट्रॉमा या पास्ट लाइफ इम्प्रिंट से जुड़ा हो सकता है। एक महिला को एक बार पानी देखकर डर लगता था। रिग्रेशन थेरेपी से उसने बताया कि वह पानी में डूबी थी किसी पुराने जन्म में, और उसी का प्रभाव आज उसके मन में था। शास्त्र कहते हैं, आत्मा की यात्रा सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं है, यह एक बोध की यात्रा है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, यह तब तक चलता है जब तक आत्मा को यह बोध न हो जाए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। यही बोध हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, और तभी जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। कभी कभी हम किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं और ऐसा लगता है कि हम उसे वर्षों से जानते हैं। कभी कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़ देते हैं, जैसे कोई वादा अधूरा रह गया हो। क्या यह संयोग है या आत्माओं के बीच के अधूरे संबंध है जो किसी जन्म में पूरे नहीं हो पाए? अगर कोई आज आपको धोखा देता है, संभव है पिछले जन्म में आपने भी उससे कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। पुनर्जन्म सिर्फ इंसान बदलता है, कहानी नहीं। इस जीवन में तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारी पीड़ाएं कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। तुम क्यों दुखी हो? ये तो उस आत्मा का इलाज है जो कई जन्मों से बीमार है।
अगर तुम जान सको कि हर कर्म का बीज बोया जाता है और हर बीज का फल मिलता है, तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, बल्कि धैर्य आएगा। हर रिश्ता, हर पीड़ा, हर मोड़ तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहाँ तुम्हारी आत्मा को अपने अस्तित्व का बोध हो। तुम्हें सब याद नहीं होगा, पर तुम्हारी आत्मा सब जानती है। इसीलिए जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे जन्मों की यात्रा का हिस्सा है। पुनर्जन्म एक रहस्य नहीं है, वो इंसान का आईना है जिसमें तुम आज को देख रहे हो, पर परछाई कल की है। तुम्हारा जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ, तुम यहाँ हो पुराने पन्ने पूरे करने के लिए, नए कर्मों की किताब लिखने के लिए। तो अब चुनो, क्या तुम अपनी कहानी अज्ञान में जियोगे या बोध में जागोगे।